नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस प्रकार अपने ही मित्र मान सिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को पकड़ लिया गया 7 अप्रैल 1859 को, और 18 अप्रैल को उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया वर्तमान मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। तात्या टोपे के संबंध में राजस्थान के एक कवि हुए शंकरदान सामोर, उनकी लिखी हुई पंक्तियां मुझे बड़ी शानदार लगती हैं। जठे गयो जग जीतियो, खटके बिन रण खेत, तगड़ो लड़ो तातियो, हिंद दान रहेत। मतलब तात्या टोपे जहां पर भी गए, हिंद दान, हिंदुस्तान के लिए बहुत जबरदस्त युद्ध इन्होंने किया। पीछे आप ये जो इमेज देख रहे हैं, ये तब की है जब अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे को अरेस्ट कर लिया गया था। ये इनके हाथ में आपको ये हथकड़ियां नजर आ रही हैं, और इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तात्या टोपे के बारे में A to Z सारी जानकारी आपको दूंगा। जून 1858 में एक युद्ध हुआ, अलीपुर का युद्ध। अंग्रेजों से पराजित हुए, और पराजित होने के बाद इनको उम्मीद कि राजपुताना की ओर चलते हैं, राजपुताना से अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मिल सकती है। और राजस्थान की, वर्तमान जो राजस्थान उस समय का राजपुताना, जहां पर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय 19 रियासतें, 3 ठिकाना और एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था। सभी क्षेत्रों में तात्या टोपे ने भ्रमण किया, केवल जैसलमेर रियासत को छोड़कर, इस उम्मीद में कि सब जगह से कुछ ना कुछ सहायता जरूर मिल जाएगी। कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर इनको सहायता भी मिली। मेवाड़ के जैसे कोठारिया के सामंत थे, जोध सिंह कोठारिया, उन्होंने हेल्प की। इसके अलावा सलूम्बर के सामंत थे मेवाड़ रियासत में, केसरी सिंह सलूम्बर, उन्होंने हेल्प की। बीकानेर के शासक सरदार सिंह, उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प की थी। शासकों और सामंतों की अपेक्षा जो आम जनता थी, उस आम जनता में अंग्रेज विरोधी भावना थी, और आम जनता ने तात्या टोपे का साथ दिया था। खैर, जब ये अंग्रेजों से पराजित हुए तो इन्होंने अपने दूत भेजे, एक तो जयपुर रियासत में और एक हाड़ौती के क्षेत्र में। इसका सोर्स है हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब। इनको यह उम्मीद थी कि जयपुर से मुझे हेल्प मिल सकती है और हाड़ौती के क्षेत्र से भी मुझे हेल्प मिल सकती है। हाड़ौती में उस समय 3 रियासत आया करती थी, कोटा रियासत, बूंदी रियासत, झालावाड़ रियासत। हालांकि वर्तमान हाड़ौती हम बोलते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्र को। ये 4 जिले हैं वर्तमान हाड़ौती में। यहां पर हाड़ा चौहानों का शासन था। झालावाड़ में जो थे वो राजराणा थे, झालाओं का शासन था। झालावाड़ बाद में बनी थी, 1838 में अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। हालांकि 1837 में बना दी थी, लेकिन विधिवत रूप से झालावाड़ ने 1838 में कार्य करना शुरू किया था। खैर, यह विषय नहीं हमारा इस वीडियो का। तो इन्होंने दूत भेजे कि जाओ जयपुर और हाड़ौती के क्षेत्र में जाओ, आप बूंदी जाओ, कोटा जाओ और झालावाड़ रियासत में जाओ। यहां से सहायता इसलिए नहीं मिल सकती थी, जयपुर के शासक थे उस समय सवाई राम सिंह सेकंड। ये जयपुर के शासन और प्रशासन पर अंग्रेजों का प्रभाव था। सवाई राम सिंह सेकंड जब जयपुर के शासक बने थे तो उस समय इनकी आयु मात्र 16 या 17 माह थी। तो एक अंग्रेज प्रशासक यहां नियुक्त कर दिया गया था, मेजर जॉन लुडलो। यह मैं 1857 की क्रांति से पहले की बात कर रहा हूं। मतलब शुरुआत से यहां पर अंग्रेजों का शासन और प्रशासन पर प्रभाव रहा था। जयपुर की जनता में भी अंग्रेजों के विरुद्ध उस समय विरोधी भावना नहीं थी, इसीलिए जयपुर में इस प्रकार का कोई बड़ा विप्लव या रक्तपात हमको देखने को नहीं मिलता। हालांकि जयपुर के जो शासक सवाई राम सिंह सेकंड थे, ये अंग्रेजों के समर्थक रहे थे। जयपुर के एक पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन ईडन। कैप्टन ईडन की सलाह पर इन्होंने 3 व्यक्तियों में से एक को तो जेल में बंद कर दिया, 2 को अपने राज्य से
सॉरी, एक को तो राज्य से निष्कासित कर दिया, 2 को जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो लोग यहाँ के सैनिकों में और जनता में क्रांति की भावना भर रहे थे। विलायत खां, उस्मान खां और सादुल्ला खां, ये 3 व्यक्ति थे। एक को निष्कासित कर दिया राज्य से, 2 को जेल में बंद कर दिया गया था। हालांकि इनके जो मंत्री थे शिव सिंह, उन्होंने ये कहा था कि आपको बैलेंस रखना चाहिए, क्रांतिकारियों के साथ साथ अंग्रेजों से, दोनों से आप संपर्क रखो और संभव हो सके तो क्रांतिकारियों की भी आप हेल्प करो। लेकिन कैप्टन ईडन की सलाह को इन्होंने माना और अपनी जो सेना है वो अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रस्तुत कर ली कि आप सेना का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अंग्रेज इनकी भूमिका से बड़े प्रसन्न हुए और जो कोटपुतली परगना था उस समय, वर्तमान तो कोटपुतली और भैरोड़ नया जिला बनाया गया है, जिसमें कुछ उपखंड आते हैं आपके, कोटपुतली, भैरोड़, विराटनगर, पावटा, नीमराणा, नारायणपुर, ये कुछ क्षेत्र आता है। लेकिन उस समय एक परगना हुआ करता था कोटपुतली। ये अगर आप रियासत के मैप से देखेंगे तो ये यहां पर जयपुर रियासत में, तो वो कोटपुतली परगना जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड को उन्होंने भेंट में दे दिया था। राजस्थान के उस समय के एक एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। मतलब पूरे राजस्थान की अंग्रेजों की तरफ से जो व्यवस्था देखता था जो अंग्रेज अधिकारी, वो एजेंट टू दी गवर्नर जनरल था। मतलब बंगाल का जो गवर्नर, क्योंकि उस समय तक भारत का भारत का जो गवर्नर जनरल है और आपका जो राजा है, उन दोनों के बीच में एजेंट का काम करता था, इसीलिए उसको एजेंट टू दी गवर्नर जनरल कहा करते थे। उस समय वो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, और बाद में फिर जब 1857 की क्रांति हो गई थी तो उस पोस्ट को वायसराय के नाम से जाना गया। खैर, जो पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो 6 महीने अजमेर बैठा करता था, 6 महीने आपके आबू में बैठा करता था। गर्मियों में यहां बैठता था क्योंकि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, ये राजधानी थी। सर्दियों में यहां बैठा करता था, अजमेर मेरवाड़ा में, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 1857 की क्रांति के संबंध में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनकी मैंने शायद इमेज नहीं ली होगी, कोई बात नहीं। उसने राजस्थान के कुछ शासकों की प्रशंसा की थी। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड, इसके अलावा करौली के शासक मदन पाल और बीकानेर के शासक सरदार सिंह, ये बीकानेर के शासक। और सबसे ज्यादा प्रशंसा की थी उन्होंने करौली के शासक मदन पाल की, क्योंकि मदन पाल ने अपनी फौज भेजी थी कोटा के विद्रोह को या क्रांति को दबाने के लिए, जो अंग्रेज अधिकारी आया था जनरल रॉबर्ट्स, उसके साथ में। बीकानेर के जो शासक थे महाराजा सरदार सिंह, ये अपने राज्य से बाहर चले गए थे क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। देखो, जनता की हमारी नजर में अब क्रांतिकारी, अंग्रेजों की नजर में वो थे विद्रोही। हालांकि हम एक तरफ देखते हैं कि ये अपने राज्य से बाहर गए उन विद्रोहियों का दमन करने के लिए, हांसी, सिरसा, हिसार वाले क्षेत्र में। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं इन्होंने कुछ घुड़सवार भी दिए थे तात्या टोपे की हेल्प के लिए। तो फिर किस एंगल से अंग्रेज उसको मेजर किया करते थे, अब उनका क्या पैमाना था वही जाने। तो बीकानेर के शासक की भी प्रशंसा की थी। बूंदी वाले जो शासक थे, बूंदी के शासक की एजेंट टू द गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने प्रशंसा नहीं की थी। यहां बूंदी के जो शासक थे महाराव राम सिंह फर्स्ट, उनके संबंध में लिखा कि बूंदी का जो शासक है वो हमारे लिए उदासीन बना रहा, और हालांकि उसने हमारे लिए, हमारी तरफ से कोई शत्रुतापूर्ण काम नहीं किया, लेकिन फिर वो उदासीन बना रहा, वो हमारा खुलकर उसने सहयोग नहीं किया। बूंदी के महाराव राम सिंह फर्स्ट के एक दरबारी थे सूर्यमल मिशन। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के 3 शासकों के नाम राम सिंह थे। जयपुर के शासक सवाई राम सिंह सेकंड, कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड, और बूंदी के शासक थे महाराव राम सिंह फर्स्ट। तो महाराव राम सिंह फर्स्ट के एक दरबारी थे सूर्यमल मिशन, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं आपके वीर सतसई, वंश भास्कर, छंदमयूख, बलवंत विलास, सतीरासो, राम रंजाट। उनकी जो किताब है वीर सतसई, उसमें वो ये लिखते हैं कि जब तात्या टोपे बूंदी की ओर आए थे तो बूंदी के शासक महाराव राम सिंह फर्स्ट ने उनको 7 लाख रुपए की सहायता दी थी। हालांकि बूंदी के शासक के द्वारा दरवाजे बंद कर लिए गए थे जब तात्या टोपे आए थे।
उसके संबंध में ये बताया जाता है कि जो कर्नल होम्स था वो इनका लगातार पीछा कर रहा था और सीधे अंग्रेजों से दुश्मनी वो नहीं लेना चाहते थे। तो जैसा सूर्यमल मिशन कहते हैं कि उनको सहायता तो उपलब्ध कराई थी, लेकिन खुलकर सहायता, मतलब पैसे की सहायता दी थी, लेकिन खुलकर उन्होंने अपनी सैनिक सहायता नहीं भेजी थी। स्वाभाविक सी बात समझ में आती है कि कोई भी शासक सीधे अंग्रेजों से उस समय युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा, अंग्रेजों के सामने चुनौती नहीं बनना चाहेगा। जैसा एजीजी अपनी रिपोर्ट में भी लिखता है कि बूंदी के शासक उदासीन रहे थे, हालांकि कोई उन्होंने शत्रुतापूर्ण काम नहीं किया, तो उदासीन रहना भी एक प्रकार से सहायता ही होगी। तो वापस हम विषय पर आते हैं कि तात्या टोपे ने एक तो जयपुर की ओर भेजे थे अपने दूत, तो जयपुर से सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी, मैंने पृष्ठभूमि स्पष्ट कर दी। दूसरा, हाड़ौती की तरफ अपने व्यक्ति भेजे थे कि जाओ हाड़ौती, मतलब बूंदी रियासत की तरफ जाओ, इसके अलावा कोटा की तरफ जाओ और इसके अलावा झालावाड़ की तरफ जाओ। तो बूंदी वाला मैंने स्पष्ट कर दिया कि बूंदी के शासक ने 7 लाख की, जैसा सूर्यमल मिशन लिखते हैं, सहायता उपलब्ध कराई थी, लेकिन सैनिक सहायता नहीं दी थी। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा में राजपुताना की बाकी रियासतों की तुलना में सबसे जबरदस्त क्रांति हुई थी, सबसे भयंकर विप्लव हुआ था। कोटा के जो शासक थे, अब यहां से सहायता की उम्मीद थी कि नहीं थी वो स्पष्ट कर रहा हूं मैं आपके सामने। बाकी तात्या टोपे से संबंधित पूरी जो डिटेल है मैं एक एक नट बोल्ट खोल के पटक दूंगा इस वीडियो में। ये कोटा के शासक थे उस समय, उनकी एक पेंटिंग है, महाराव राम सिंह सेकंड। 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा की सेना ने विद्रोह कर दिया। कोटा एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां पर सेना के साथ साथ आम जनता ने भी खुलकर विद्रोह किया था। कोटा के पूरे शासन, प्रशासन, रसद भंडार, इसके अलावा खजाना, सब पर उनका अधिकार हो गया था और कोटा के शासक महाराव राम सिंह सेकंड को नजरबंद कर दिया गया था और 6 महीने इनकी स्थिति एक कैदी की भांति हो गई थी कोटा के शासक की। बाद में फिर जब रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना आई 22 मार्च 1858 को, 8 दिन तक युद्ध लड़ा। करौली के शासक मदन पाल ने भी अपनी सेना भेजी, तो 8 दिन तक युद्ध लड़ने के बाद 30 मार्च 1858 को उन विद्रोहियों का दमन किया गया। मतलब वही अंग्रेजों की नजर में विद्रोही, हमारी नजर में क्रांतिकारी, उनका दमन किया गया। कोटा के शासक को मुक्त कराया गया और लाला जयदयाल और मेहराब खां को, जो अंग्रेज रेजिडेंसी थी कोटा में, वहां नीम का पेड़ लगा हुआ था उसके बाहर, और वहां पर उनको लटकाकर फांसी दे दी गई। कोटा के शासक ने हालांकि एक लेटर पर विद्रोहियों ने जबरदस्ती साइन करा लिए थे कि यहां जितने भी अंग्रेजों को मारा गया है उनके सिर काट के, कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन, उसका सिर काट के भाले की नोक पर रोप दिया गया था, पूरे नगर में घुमाया गया था। तो उन्होंने साइन करा लिए थे इनसे कि ये सब मैंने ही कराया है, लेकिन बाद में इन्होंने स्पष्ट किया साहब मेरी गर्दन पे तलवार लटकी हुई थी, मैंने कुछ नहीं कराया। तो कोटा से सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कोटा के जो शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। हालांकि अंग्रेजों ने जब जांच बैठाई कि आपने वास्तव में विद्रोहियों का साथ दिया या नहीं दिया, तो रॉबर्ट्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और उसमें यह पाया गया कि महाराव जो है वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी रेस्पॉन्सिबल है इन सारी घटनाओं के लिए, क्योंकि अगर ये शासन ठीक प्रकार से चलाते तो जो पॉलिटिकल एजेंट है मेजर बर्टन, वो नहीं मारा जाता। इसके अलावा सैडलर है, क्वांटम है, ये अंग्रेज डॉक्टर नहीं मारे जाते। पॉलिटिकल एजेंट के जो बेटे थे फ्रैंक और ऑर्थर, वो नहीं मारे जाते, हमारा इतना नुकसान नहीं होता। तो इनको रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया, हालांकि इनको निर्दोष करार दिया गया था उस आयोग के द्वारा। अंग्रेज थोड़े नाराज भी थे तो इनकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। खैर ये अंग्रेजों के समर्थक बने रहे, तो इसलिए तात्या टोपे ने जो अपने दूत भेजे थे, एक तो जयपुर की ओर, तो जयपुर में स्पष्ट कर चुका, नहीं मिल सकती थी सहायता। कोटा में भी सहायता नहीं मिल सकती थी। बूंदी में जितनी सहायता उन्होंने जैसे भी उदासीन रहकर उपलब्ध कराई, तो बूंदी के शासक ने एक प्रकार से सहायता की। झालावाड़ की अगर हम बात करें तो देखो, तात्या टोपे जब झालावाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, वो इधर मेवाड़ के क्षेत्र में आए थे। पहले इधर आए जयपुर की तरफ, अब मैं झालावाड़ वाला स्पष्ट कर रहा हूं तो झालावाड़ की तरफ लेकर चल रहा हूं। शुरुआत में जैसा हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब कहती है कि उन्होंने जयपुर की तरफ बढ़ने का प्रयास किया था। हालांकि राजस्थान की कुछ किताबों में आप ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले उनका जो प्रवेश था वो मांडलगढ़ में हुआ था, राजपुताना में। मांडलगढ़ में तो उन्होंने मेवाड़ में प्रवेश किया था, राजपुताना में तो वो इधर आ गए थे, जयपुर की तरफ भी आ गए थे, फिर आपके इंद्रगढ़ और इस क्षेत्र में गए थे जो बूंदी रियासत में आते थे। हांडोल, ये हिंडोली, इंद्रगढ़, नैनवा, बूंदी, ये सारा बूंदी वाला क्षेत्र आता है। तो इसका मतलब वो इधर से आ चुके थे। समझना बात को मैं क्या बता रहा हूं कि जब वो जयपुर की तरफ आए तो यहां पर जो पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, उसके नेतृत्व में सेना आगे बढ़ी रोकने के लिए। उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया तात्या टोपे ने, और तात्या टोपे ने रास्ता बदल के टोंक की तरफ रास्ता कर लिया कि टोंक की तरफ चलते हैं। बोले क्यों?
क्योंकि टोंक में उनके पास में इनपुट थे तात्या टोपे के पास में कि टोंक में जनता में और सैनिकों में अंग्रेज विरोधी भावना है, और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला को भी नजरबंद एक प्रकार से कर दिया गया है। दरअसल ये पूरी सूचना थी एक यहाँ पर एक छावनी आया करती थी नीमच की, जो उस समय मेवाड़ रियासत में आती थी, और नीमच वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। मालवा वाला क्षेत्र, मालव जाति के कारण इस क्षेत्र को मालवा कहा गया, ये भी मालवा है। इसके अलावा टोंक और जयपुर के आसपास का क्षेत्र यहाँ पर मालव जनपद हुआ करता था, वही मालव जाति के कारण। और पंजाब में अगर हम जाएं तो फिरोजपुर और लुधियाना का क्षेत्र, वहां पर भी मालव जाति रहा करती थी, इसीलिए उस क्षेत्र को भी मालवा कहा गया है। लेकिन अलेक्जेंडर का जब अटैक हुआ तो वो थोड़े अलग अलग क्षेत्रों में चले गए, तो जहां जहां पर वो गए उस क्षेत्र को मालवा कहा गया। हालांकि मालवा कहे जाने का एक रीजन और है, आपने 2-3 शब्द सुने होंगे, माल, मेरू और मरु। माल का मतलब ये होता है आपका पठारी क्षेत्र, मेरू का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्र, और मरु का मतलब होता है राजस्थानी क्षेत्र। तो माल का मतलब पठारी क्षेत्र, तो ये पूरा पठारी क्षेत्र है, इसके कारण भी इसको मालवा कहा जाता है। क्लियर? तो ये एक सैनिक छावनी हुआ करती थी नीमच, जो उस समय मेवाड़ में आया करती थी, वर्तमान मध्य प्रदेश में आती थी। और यहाँ के सैनिकों ने 3 जून को रात को 11 बजे जब उन्होंने क्रांति की थी, और उससे एक दिन पहले 2 जून को जो शपथ करा रहा था अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट, तो मोहम्मद अली बेग ने अवध के क्वेश्चन पे शपथ लेने से मना कर दिया था। तो ये स्पष्ट हो चुका था कि ये क्रांति करेंगे। क्रांति करके जब ये सैनिक आगे बढ़े तो एक जगह आती थी नींबाहेड़ा, जो करंट तो चित्तौड़ में आती है, उस समय बूंदी रियासत में आया करती थी। और नींबाहेड़ा की जनता ने उन पर फूल बरसाए थे, उन क्रांतिकारियों पर। तो ये इनपुट तो सब जगह जा ही रहे थे ना कि आम जनता अगर क्रांतिकारियों के ऊपर फूल बरसा रही है तो इसका मतलब आम जनता की भावना क्रांतिकारियों के पक्ष में है और अंग्रेजों के खिलाफ है। इतना ही नहीं, जब ये लोग आगे बढ़े तो टोंक रियासत में एक छावनी आया करती थी देवड़ी। राजस्थान में राजपुताना में 6 सैनिक छावनियां थी उस समय, एरनपुरा, ब्यावर, नसीराबाद, खैरवाड़ा, नीमच और देवड़ी। तो ये जो देवड़ी थी, यहाँ देवड़ी में एक तो कोटा कंटिंजेंट की टुकड़ी थी जिसको आगरा में भेजा गया था, उसका कुछ भाग। तो इसके अलावा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान का एजीजी था, इसी सेना के कुछ भाग को अजमेर मेरवाड़ा की सुरक्षा के लिए भी भेजा हुआ था कि आप वहां पर जाओ, एक आदेश जारी किया हुआ था। अजमेर की सुरक्षा के लिए ब्यावर से भी एक टुकड़ी भेजी गई थी, और यूरोप से भी यूरोपियन पलटन थी जो डीसा गुजरात से बुलाई गई थी, वो भी यहां पर सहायता के लिए भेजी गई थी। तो यहां जब क्रांतिकारी पहुंचे तो उस समय महीदपुर सैनिक टुकड़ी थी, वो इन क्रांतिकारियों के साथ में मिल गई थी। तो इसका मतलब सैनिकों में भी अंग्रेज विरोधी भावना थी। इतना ही नहीं, उन्होंने छावनी को लूटा और लूट के फिर वो आगे की तरफ चल गए। तो तात्या टोपे के पास में ये इनपुट थे। जब जयपुर में सामने यहां पर कैप्टन ईडन आकर खड़ा हो गया तो ये टोंक की तरफ मुड़ गए कि टोंक में मेरे को सपोर्ट मिल सकता है आम जनता से और सैनिकों से, क्योंकि वहां पर अंग्रेज विरोधी भावना है। टोंक का जो नवाब था वजीरुद्दौला, उसने अपनी एक सेना भेजी कि जाओ तात्या टोपे से लड़ने के लिए, लेकिन जिस सेना को भेजा वो तात्या टोपे से जाकर मिल गई। तो तात्या टोपे के पास में इनपुट सही था कि हाँ भैया हमारा साथ देंगे। लेकिन वो जहां जहां जा रहे थे अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे। कैप्टन ईडन पीछा कर रहा था, कर्नल होम्स पीछा कर रहा था, रॉबर्ट्स पीछा कर रहा था, मेजर रॉक पीछा कर रहा था, मतलब सब जगह से उनके पीछे लगे हुए थे लोग। तो टोंक से घूमे वो आए बूंदी की तरफ, और बूंदी में क्या हुआ मैंने आपको बता दिया, महाराव राम सिंह फर्स्ट ने क्या किया। उसके बाद फिर वो आगे घूमते घूमते इधर चले गए आपके मांडलगढ़ की तरफ, और मांडलगढ़ में उन्होंने एंटर किया था मेवाड़ रियासत में 8 अगस्त 1858 को, 58 की बात कर रहा हूं मैं। यहां से वो आगे गए। आगे जाने के बाद 9 अगस्त को एक युद्ध हुआ कोठारी नदी के किनारे, कुआड़ा एक स्थान आता है, वहां पर उस युद्ध में वो पराजित हुए रॉबर्ट्स की सेना से। फिर आगे गए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए नाथद्वारा में। उसके बाद फिर वो आगे गए, कोठारिया के जो आपके सामंत थे उस समय, जोध सिंह कोठारिया, उन्होंने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध कराई। मैं आपको कहां लेकर चल रहा हूं, मैं आपको लेकर चल रहा हूं झालावाड़ की तरफ, कि झालावाड़ से भी सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी वो सारा मैं स्पष्ट कर रहा हूं। ये एक सामंत का आप नाम ध्यान रखना, जोध सिंह, जो कोठारिया के सामंत थे। 2 सामंत हैं मेवाड़ रियासत में, एक तो सलूम्बर के केसरी सिंह सलूम्बर, और एक कोठारिया के जोध सिंह। मेवाड़ रियासत में हम देखते हैं 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हुआ करते थे, आमेट, सलूम्बर, इसके अलावा देबारी, बेगू, देलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, गोगुंदा, कोठारिया, बेदला, पारसोली, बांसी, भिंडर, घाणेराव, बदनौर, और इसके अलावा कानौड़ और बिजोलिया। ये 16 फर्स्ट कैटेगरी के ठिकाने हुआ करते थे। कहां पर? मेवाड़ में। इसमें एक तो सलूम्बर और एक कोठारिया, यहां दोनों के जो सामंत हैं, इन्होंने मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह का भी विरोध किया, मतलब महाराणा के भी विरोधी थे और इसके अलावा अंग्रेजों के भी वो विरोधी थे। और उन्होंने यहां भले ही आहुआ के जो सामंत थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत,
जिन्होंने अंग्रेजों को बड़ी जबरदस्त टक्कर दी थी। हालांकि एजीजी तो ये लिखता है कि उनका जो कुशाल सिंह चंपावत की जो लड़ाई थी वो जोधपुर के शासक तख्त सिंह से थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा जोधपुर के शासक से आपसी मनमुटाव के कारण। हालांकि बाद में देखते हैं 1860 में अंग्रेजों ने उनको रिहा कर दिया था, जांच की थी और ये कहा गया नहीं ये हमारे खिलाफ नहीं थे। लेकिन कुशाल सिंह चंपावत ने बिठोड़ा का युद्ध हो या चेलावास का युद्ध हो, अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर काट के आवा के किले के बाहर टांग दिया था। फिर जब ये यहां से गए मेवाड़ की ओर आए तो हम ये देखते हैं कि मेवाड़ के जोध सिंह कोठारिया और केसरी सिंह सलूम्बर, इन दोनों ने कुशाल सिंह चंपावत को अपने यहां पर शरण दी थी। तो जब ये गए तात्या टोपे तो इनको कोठारिया के जोध सिंह कोठारिया ने हेल्प की, रसद सामग्री वगैरह उपलब्ध कराई, लेकिन अंग्रेज लगातार इनका पीछा कर रहे थे। तो ये घूमते 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 कहां पहुंचे, आपके झालावाड़ रियासत की तरफ। तो अब ध्यान देना, झालावाड़ से भी सहायता की कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों नहीं थी? झालावाड़ के शासक थे पृथ्वी सिंह, और जब ये 1857 की क्रांति हो ली थी तो राजपुताना के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें कुछ शासकों की तो तारीफ की थी। इसके अलावा झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह का 1 साल का खिराज माफ कर दिया था कि आपसे हम 1 साल तक कोई खिराज ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हुआ था तो झालावाड़ में मिठाइयां बांटी गई थी, खुशियां व्यक्त की गई थी, तो यह सूचना अंग्रेजों के पास में थी। इसके अलावा झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह ने यह घोषणा कर रखी थी कि जो भी विद्रोहियों को पकड़कर लाएगा मैं उसको इनाम दूंगा। इसके अलावा जब तात्या टोपे खुद यहां पर गए तो एक स्थान पर वो पहुंचे थे, झालरापाटन। शासक पृथ्वी सिंह को यहां के शासक राज राणा लगाया करते थे, टाइटल होता था, जैसे मेवाड़ के शासक महाराणा लगाते हैं, जयपुर के शासक सवाई लगाया करते थे, यहां के शासक राज राणा लगाया करते थे। तो राज राणा पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना भेजी तात्या टोपे से लड़ने के लिए कि जाओ। दोनों का मुकाबला हुआ एक स्थान पर, पलायता या कुछ जगह रेलायता लिखा हुआ है। झालावाड़ की केवल एक सेना थी, गोपाल पलटन, केवल उसने युद्ध किया, बाकी की जो सेना वो तात्या टोपे से मिल गई। तात्या टोपे और शक्तिशाली हो गए और तात्या टोपे आगे बढ़े और राज राणा पृथ्वी सिंह को गद्दी से हटा दिया। 5 लाख रुपए राज राणा से वसूल किया। हालांकि पीछे पीछे अंग्रेज लगातार भाग रहे थे, तो तात्या टोपे को यहां से निकलकर और भागना पड़ा, कहां पर? ग्वालियर की तरफ, क्योंकि ग्वालियर के क्रांतिकारियों के नेता थे, इनका वैसे वास्तविक नाम था रामचंद्र राव पांडुरंग। जन्म हुआ था इनका महाराष्ट्र में, लेकिन 1817 में जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पेशवा संघ को भंग कर दिया गया था और पेशवा को सीधे भेज दिया गया था बिठूर। उस समय के पेशवा थे बाजीराव सेकंड, उन्हीं के उत्तराधिकारी थे नाना साहब पेशवा, उनके स्वामी भक्त सेवक थे ये तात्या टोपे। अब नाम के संबंध में कहा जाता है इनके बड़े बहन को तात्या तात्या कहकर बुलाते थे, और टोपे का मतलब कोई या तो तोप से रिलेटेड कोई कहानी है या फिर ऐसा कहा जाता है कोई टोपा जो होता है सिर का, वो इनके पिताजी ने या किसी ने भेंट किया था, इसी के कारण इनको तात्या टोपे कहा गया। खैर जो भी रीजन है, तो हमने कहां से शुरुआत की थी कि तात्या टोपे ने जून 1858 में जब ये पराजित हुए अंग्रेजों से अलीपुर के युद्ध में, तो इन्होंने जयपुर की तरफ अपना दूत भेजा सहायता की उम्मीद में। जयपुर से सहायता मिलने की उम्मीद नहीं थी, स्पष्ट है सारा। हाड़ौती की तरफ अपने दूत भेजे, हाड़ौती में बूंदी का स्पष्ट कर चुका मैं, कोटा का स्पष्ट कर चुका और झालावाड़ का भी स्पष्ट कर चुका। उम्मीद नहीं थी, बूंदी से हालांकि मिली थी, मेवाड़ में भी वहां सामंतों ने सहायता की थी। इसके अलावा जिसने की थी वो मैं बता चुका, बीकानेर के जो सरदार सिंह थे उन्होंने भी घुड़सवारों की कुछ सहायता इनके लिए उपलब्ध कराई थी। अब दूसरी बार तात्या टोपे फिर से सहायता की उम्मीद में आए दिसंबर 1858 में। 1858 में आए थे 2 बार, एक बार अगस्त के महीने में और एक बार ये दिसंबर के महीने में। दूसरी बार आए ये फिर सीधे इधर मेवाड़ की तरफ से, और यहां से घूमते फिरते 11 तारीख को ये पहुंचे बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के शासक थे उस समय लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा पर इन्होंने अटैक किया, लक्ष्मण सिंह को गद्दी से हटाया, लक्ष्मण सिंह को जंगलों में भागना पड़ा और बांसवाड़ा पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। पीछे पीछे अंग्रेजी सेना आ रही थी तो इनको यहां से निकलना पड़ा। यहां से निकल कर गए प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ में अंग्रेज अधिकारी था मेजर रॉक से पराजित होना पड़ा और फिर ये आगे गए। तो मेवाड़ में ही मैंने आपको बताया था सलूम्बर के जो सामंत थे केसरी सिंह सलूम्बर, उन्होंने इनकी हेल्प की। तो ये 2 सामंत थे, केसरी सिंह सलूम्बर और कोठारिया के जोध सिंह, दोनों ने तात्या टोपे की सहायता की। लेकिन तात्या टोपे सारी रियासतों में घूमते रहे, यहां घूमते रहे सब जगह, केवल आप जैसलमेर को छोड़ दो। जैसलमेर को छोड़कर ये राजपुताना की सारी रियासतों में भ्रमण करते रहे। सीकर की तरफ जब ये पहुंचे तो कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना थी और होम्स के सामने इनको पराजित होना पड़ा।
पराजित होकर ये चले गए वापस ग्वालियर की तरफ, नरवर वाले क्षेत्र में। इनके 600 सैनिकों ने यहां पर कर दिया आत्मसमर्पण। सीकर जो उस समय जयपुर रियासत का ही भाग हुआ करता था, अर्ध स्वतंत्र इकाई उसको हम बोलते हैं। वर्तमान में अभी सीकर एक संभाग भी है और जिला भी है। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा, उस समय जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 19 नए जिलों की घोषणा की थी। तो सीकर अभी संभाग भी है और जिला भी है। तो सीकर में इनके 600 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, उनके सामने। तो सरदार सिंह ने अंग्रेजों से रिकमेंडेशन की, साहब इन्होंने समर्पण कर दिया तो मेरे कहने पर इनको मारा ना जाए, फांसी की सजा ना दी जाए। तो अंग्रेजों ने उन सैनिकों को माफ कर दिया बीकानेर के शासक सरदार सिंह के कहने पर। ये पूरे तरीके से निराश हताश हो चुके थे तात्या टोपे, क्योंकि कहीं सहायता नहीं मिल रही थी। तो ये गए सीधे नरवर की तरफ, अपने एक मित्र के पास में, मानसिंह नरूका के पास में। मानसिंह नरूका के पास में गए तो मानसिंह ने इनकी उपस्थिति का मैसेज भेज दिया अंग्रेजों के पास में कि आ जाओ तात्या टोपे मेरे पास में। और 7 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने इनको नरवर में पकड़ लिया। नरवर जो मध्य प्रदेश में आता है, वहां पे ग्वालियर के आसपास का एरिया, वहां जंगलों में पकड़ लिया और 18 अप्रैल को इनको फांसी पर चढ़ा दिया। जब इनको फांसी पर चढ़ाया तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था शोबर्स। शोबर्स को भी इस बात से बड़ा दुख हुआ और शोबर्स ने यह कहा, उसका स्टेटमेंट है कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि तात्या टोपे को क्यों और किस अपराध के लिए सजा दी गई। और यह तात्या टोपे का यहां पर अंत होता है। तात्या टोपे का जैसे ही इनको फांसी पर चढ़ाया गया, क्रांति की समाप्ति हुई राजस्थान में। शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 नसीराबाद से और समाप्ति होती है राजस्थान में तात्या टोपे को फांसी देने के साथ में। एक और व्यक्ति की हम बात कर सकते हैं, अमरचंद भाटिया। बीकानेर के व्यक्ति थे अमरचंद भाटिया। ग्वालियर में रहने लग गए थे, नगर सेठ थे, मतलब पैसे वाले थे। कोई पैसे वाला व्यक्ति अगर किसी की सहायता करते तो उसको हम भामा शाह की संज्ञा दे देते हैं, जो महाराणा प्रताप के मंत्री हुआ करते थे। जैसे कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था जब हम छोटे थे उस समय, तो सचिन तेंदुलकर की संज्ञा दे दिया करते थे। अब वाली जनरेशन उसको कुछ अलग संज्ञा देती होगी। तो ये अमरचंद भाटिया जो बीकानेर के रहने वाले थे, पैसे वाले थे, ग्वालियर में रहने लग गए थे, इन्होंने तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की फाइनेंशियल हेल्प की थी 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों को पता चल गया, अंग्रेजों ने पकड़कर इनको 22 जून 1858 को फांसी पर चढ़ा दिया था अमरचंद भाटिया को। इनको कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, या राजस्थान में 1857 की क्रांति में सबसे पहले शहीद होने वाला कोई व्यक्ति अगर बताया जाता है, जैसी बुक्स बताती हैं, तो वो यही व्यक्ति है। इसीलिए इनको राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामा शाह भी इनको कहा जाता है। ये होती है तात्या टोपे की कहानी। हालांकि फैक्ट्स और भी बहुत सारे हैं। राजस्थान हिस्ट्री के जो स्पेशल बैचेस हैं वो मैं, हालांकि ये रिकॉर्ड हो चुका है 1857 की क्रांति का, काफ़ी बैचेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, वीडियोस काफ़ी रिकॉर्ड हो चुके हैं। आज या कल में मैं लॉन्च करने वाला हूं, एप्लीकेशन पर लॉन्च करूंगा। एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पर जाओ, वहाँ सर्च कर लो भारद्वाज क्लासेस बाय रमन सर, उसको डाउनलोड कर लो। 1-2 दिन का वेट कर लो, राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स लॉन्च कर दूंगा। और इसके अलावा मैं इंडिया की जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, इसके अलावा साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और राजस्थान की ज्योग्राफी का और इंडिया की ज्योग्राफी का, ये सारे कोर्सेज मैं उस पर लॉन्च करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।